अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएट। होप सो आप सब ठीक होंगे और आप सबको पहली वीडियोस पसंद आई होंगी। वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज हम बनाएंगे मैंडला आर्ट, वो भी नेम कैलीग्राफी के साथ। यहाँ पे नेम कस्टमाइज करेंगे हम एक अपनी मैंडला आर्ट के साथ ही मूव करते हैं अपने आज के सवाल की तरफ और अपनी आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे सस्ता और बेवकूफ़ जुमला जो है वो कौन सा है? एक ऐसा जुमला जो रोज़ाना लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और इनके टैलेंट को बर्बाद कर देता है। वो जुमला ये है कि लोग क्या कहेंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक मेंढक की। एक मेंढक, ऐसा मेंढक जो लोगों की बातों को सुन के इग्नोर करता रहा। एक दफ़ा का जिक्र है कि मेंढकों का एक ग्रुप जंगल से गुजर रहा था। अचानक दो मेंढक एक बहुत बड़े घड़े में गिर गए। घड़ा इतना गहरा था कि बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। बाहर खड़े बाकी मेंढकों ने नीचे झांकना और चिल्लाने लगे कि बहुत गहरा घड़ा है, तुम दोनों कभी बाहर नहीं निकल सकते, कोशिश करना छोड़ दो, तुम्हारी मौत पक्की है। नीचे खड़े दोनों मेंढकों ने पहले तो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरी ताकत से ऊपर उछलना शुरू किया, लेकिन बाहर खड़े मेंढक मुसलसल चीखते रहे कि रुक जाओ, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। इन बातों का असर ये हुआ कि एक मेंढक ने तो हार मान ली। वो थक कर एक कोने में बैठ गया और कुछ ही देर में वो इसी मायूसी के साथ मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक वो अभी भी चल रहा था। जितना बाहर वाले चिल्लाते कि तुम नहीं कर सकते, वो इतनी ही ज्यादा ताकत से छलांग लगाता और बाला आखिर एक लंबी छलांग मारकर वो घड़े से बाहर निकल आया। बाहर खड़े तमाम मेंढक जो थे वो हैरान हो गए। उन्होंने इससे पूछा कि क्या तुम्हें हमारी आवाज़ें नहीं आ रही थी? तुम तो कह रहे थे कि ये नामुमकिन है। तब इस मेंढक ने इशारे से ये बताया कि वो बहरा था और सुन नहीं सकता था। तो वो ये समझ रहा था कि बाहर खड़े मेंढक इसका हौसला बढ़ा रहे हैं, इसे चेयरअप कर रहे हैं, यानी वो इस चीज़ को उल्टा समझ रहा था कि तुम ये कर सकते हो। तो इससे इस स्टोरी का जो हमारे पास मोटिवेशनल लेसन आता है, जो रिजल्ट आता है, वो यही है कि जब भी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए निकलेंगे तो ये दुनिया के लोग आपको इन्हीं मेंढकों की तरह यही कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। अगर आपको भी कामयाब होना है तो अपने ख्वाबों के मामले में बहरे बन जाएं, लोगों की बातें मत सुने, लोगों की मनफी बातों को कानों पर मत धरें, क्योंकि लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको खुद जीनी है। आप ही लोगों की परवाह करना छोड़ें और अपनी मंजिल की तरफ छलांग लगाएं। इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एक वो इंसान जो सबके लिए सब कुछ करता है, हर किसी की खुशी का ख्याल रखता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी उसको जब ये सुनने को मिले कि इसने किया क्या है या ये दूसरों के लिए करता क्या है, ये तो अपने लिए जीता है, तो इससे बेहतर है कि लोगों की बातों को मत सुने। लोग बहुत कुछ कहेंगे, आप अपने बारे में सोचें, अपना करें। और फिर इंसान को एक दिन एहसास होता है कि शायद उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं, उसकी अपनी कोई कदर नहीं, और फिर यही एहसास और यही सोच उस इंसान को कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर देती है और एट द एंड वो इंसान कुछ ऐसा करता है कि जो उसकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स बन जाते हैं। जैसा कि वो इंसान अपने बारे में मेहनत करना शुरू करेगा, अपने बारे में सोचना शुरू करेगा और इसी तरह वो अपनी कोई ना कोई क्रिएटिविटी करेगा और खुद को बिजी रखेगा खुद के लिए, और जब वो क्रिएटिविटी करेगा तो उसका रिजल्ट उसको बहुत अच्छा मिलेगा। और वो अपनी मायूसी के बारे में तब सोचना शुरू करता है जब दूसरे लोग उसकी मेहनत, उसकी इज़्ज़त और उसके सारे जो भी उसने किया होता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है और उसका ये थोड़ा सा सोचना उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसी के साथ आपको एक और बात बताते हैं। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि लोग मेरी कदर नहीं करते, मैं क्या करूं? तो वो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि फूल कभी भी पीछे नहीं भागता कि मेरी कदर करो या मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलो, बल्कि वो अपनी खुशबू बिखेरता है। जिसने कदर करनी होती है वो उसके पास आके उसकी खुशबू का एहसास लेता है। इसी तरह मेरी यहाँ की आज की वीडियो कंप्लीट हो रही है। अगर आपने भी अपना ऐसा नेम कस्टमाइज़ करवाना हो कैनवस के ऊपर या ऐसे मैंडला आर्ट की कैलीग्राफी के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपके नाम पर होगी और बताइएगा आपको ये नाम कैसा लगा। मेरे चैनल पर आपको मज़ीद मैंडला आर्ट, डूडल आर्ट, ईच, कैनवस, पेंटिंग सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ का है। और यहाँ पे ये मेरी कैनवस मेरी पेंटिंग की फ़ाइनल लुक। आप भी अपना ऐसा नाम प्यारा सा लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट नेम आप ही का होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैंडला आर्ट हम ब्लैक एंड वाइट नहीं बना रहे, आज मैंडला आर्ट हम कलरिंग के साथ बना रहे हैं। मैंडला आर्ट के लिए सबसे ज़रूरी यही होती है कि उसकी लाइनिंग्स और उसकी स्केचिंग। और यहाँ पे ये मेरी फ़ाइनल लुक है नेम की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।